आदाब सलाम। चुनाव का माहौल है, लंबा भाषण हम देना नहीं चाहते हैं, बस इतना आपको एहसास कराना चाहते हैं कि जिस नेता को आपने आज से 20 साल पहले इस बिहार की बागडोर संभालने का काम किया था, वो नेता जब बिहार में आया था तो ये बिहार का बजट मात्र 22,000 करोड़ था और आपके प्यार और आशीर्वाद से इन 18-19 वर्ष के अपने कार्यकाल में नेता ने इस बिहार को 2,80,000 करोड़ का बिहार बनाने का काम किया। कोई ऐसा समाज नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो और ईसाई हो, जिसके लिए माननीय नीतीश कुमार ने आगे बढ़कर के काम नहीं किया। जिस बिहार की विरासत, जिस बिहार का इतिहास आपस मिल्लत और प्रेम का है, गंगा जमुनी संस्कृति का है, आपस में जिस तरह से बिहार ईद, बकरीद और होली, दिवाली एक साथ मनाने का बिहार रहा है, उस बिहार की ताकत को माननीय नेता ने अपने 19 साल के कार्यकाल में और ताकत देने का काम किया है। चाहे मनेर शरीफ हो, चाहे बिहार शरीफ का दरगाह हो, चाहे मिन्नत घाट हो, चाहे हमारा फुलवारी शरीफ का दरगाह हो, 75 साल की आजादी के बाद किसी नेता ने उन जगहों को सौंदर्यीकरण के लिए राज्य सरकार से पैसा नहीं दिया। ये नीतीश कुमार था जिसने सब जगह जा करके और उन जगहों का सौंदर्यीकरण कराया और उन जगहों पर धर्मशाला, अस्पताल बनाने का काम किया। हमारे नेता में न हिंदू है, हमारा नेता न मुसलमान है, न मेरा नेता सिख है, न मेरा नेता ईसाई है। मेरा नेता इंसान है और इंसान को ताकत देने का काम करता है। और हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि 35 वर्ष से आप लोगों ने जिसको यहाँ का रहनुमा बना के रखा है, उन्होंने आपके लिए क्या किया और 18-19 वर्ष के कार्यकाल में नीतीश कुमार ने आपके लिए क्या किया, इन चीजों को आप देखिए, इन चीजों को समझिए। सिर्फ हवा के साथ बहने का काम नहीं है। आपके आने वाली पीढ़ी को, आपके आने वाले बच्चियों को कौन पढ़ाना चाहता है? पूरे हिंदुस्तान में बिहार अकेला राज्य है जहां बिहार कोचिंग संस्था मुसलमानों का राज्य सरकार ने अपने पैसे से बनाने का काम किया। और आज जो हमारे यहाँ जो बिल्डिंग है हज भवन में आपके ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि पिछले 4 साल से जब से ये संस्था का माननीय नेता ने शुरुआत की है, 450 बच्चे फ्री में पढ़ने के बाद बीओ, बीडीओ, सीओ, इंजीनियर और आईएएस की परीक्षा को कंप्लीट करने का काम किया है। नेता चाहता है कि जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई कि एक बड़ी आबादी मुसलमानों के हिंदुस्तान में आज भी गुर्बत की जिंदगी में जी रहा है, न राजनीतिक रूप से सबल हो पाया है, न आर्थिक रूप से सबल हो पाया है, न सामाजिक रूप से उनको वो प्रतिष्ठा मिली है, उस प्रतिष्ठा को दिलाने के लिए माननीय नेता ने इन संस्थानों का निर्माण करने का काम किया। मदरसा बोर्ड को सिडर करने का काम किया। हमारा प्लानिंग कमीशन का जो पैसा था, 5th प्लानिंग कमीशन के पैसे को मदरसा में लागू कराने का काम किया। और मदरसों को भी, हमारे मदरसे में भी सिर्फ उर्दू की पढ़ाई नहीं हो, हमारे जो मुसलमान के बच्चे हैं वो भी कंप्यूटर जाने, इंग्लिश पढ़े, मैथ पढ़े, जिससे कि वो जिंदगी की जो आगे की सफर है उसको मजबूती से उसको उस रास्ते को पार कर सके। उस मदरसों को भी मॉडर्नाइजेशन कराने के लिए स्कीम राज्य सरकार के द्वारा लाया और मॉडर्नाइजेशन मदरसों को भी उन्होंने आधुनिकीकरण करने का काम किया। जो नेता आपके लिए चाहता है, आप कभी घर जाकर सोचिएगा, सोइएगा तो सोचिएगा कि जितना काम 18 वर्ष में नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए किया है, अल्पसंख्यकों के लिए किया है, क्या उस तरह से अल्पसंख्यक भाई माननीय नेता नीतीश कुमार को वोट करते हैं? इसकी भी सोच आप बनानी चाहिए। जब हम आपके लिए काम करते हैं, जब मेरी नीयत आपके साथ है, हम किसी के साथ रहे, हम किसी के साथ उठे बैठे, लेकिन हम आपके लिए क्या करते हैं, ये सोच बनाना चाहिए। माननीय नेता ने भारत सरकार के साथ थे, लेकिन केंद्रीय मंत्री के बेटे ने जब उकसाने वाला भाषण किया, उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए उसके बेटे को भी जेल भेजने का काम किया। ये मादा सिर्फ नीतीश कुमार के साथ है कि वो चाहते हैं कि जो हमारी गंगा जमुनी संस्कृति है, जो हमारी बड़ी आबादी
इस प्रदेश के मुसलमानों के लिए है, उनको भी हम महफूज रखें, उनको भी हम अपने उनकी मानसिक शांति बनी रहे, आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी वो भी आगे बढ़ते रहे, उनके बच्चे भी बिहार की तरक्की के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन करते रहे। इस नियत के साथ माननीय नेता 19 वर्षों में इस प्रदेश के को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 19 वर्षों में एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी इस प्रदेश में कोई हिंदू मुसलमान के लिए फसाद करने का काम नहीं किया। इसलिए कि जब जब ईद, बकरीद, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा होता है तो हमारा नेता रात रात भर जगता है और देखता है कि हमारे मुसलमान भाइयों को कोई तंग न करे, और अपने नेता के साथ साथ विरोधी पार्टी के जो हमारे नेता हैं उनको भी फोन करता है कि आप भी दबल रहिए, देखिए कोई दंगा फसाद नहीं करे, कोई दुष्ट सब जो है, क्योंकि दुष्ट इधर भी है और दुष्ट उधर भी है। ये कहना गलत नहीं है कि खाली हिंदू में ही दुष्ट है, मुसलमानों में भी दुष्ट रहता है जो फसाद लगाना चाहता है और उसकी राजनीतिक फायदा को उठाना चाहता है। लेकिन मेरा नेता रात रात भर जगता है और आपकी हिफाजत करने का काम करता है। इसीलिए हम आपसे आग्रह करने आए हैं कि जब तक अपने हिंदू और मुसलमान दोनों भाइयों को कहते हैं कि हम घर में एक गाय पालते हैं, एक तोता पालते हैं, एक बकरी पालते हैं, उसकी भी बीमार हो जाता है तो चिंता करते हैं, और जब बीमार हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो घर में बच्चा से लेकर बूढ़ा तक खाना नहीं खाता है, क्योंकि इतना प्रेम एक जानवर से हो जाता है। लेकिन कुछ फसादी लोग हिंदू मुसलमान में फसाद करा करके जाति हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा दलित पिछड़ा अगड़ा करके इस समाज को बांटना चाहते हैं और राजनीति करना चाहते हैं। नेता वही होता है जो इंसानियत समझता है। अगर इस धरती पर आए हैं तो सबसे पहले इंसान बनने का काम कीजिए। अगर आप इंसान नहीं बनते हैं तो आप इस प्रदेश में ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख, ना ईसाई है। इसीलिए मेरा नेता इंसान है और इंसानों की तरफदारी करता है। जो आने वाले जो